विजन लैक करने का क्या मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं और ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और ट्रंप को गले लगाते हैं, और वही ट्रंप हमारे देश के लोगों के पांव में बेड़ियां लगाता है। आप रिटर्न देख रहे हैं, गिफ्ट रिटर्न। हम गला लगाए, वो बेड़ी लगा दिया। लेकिन जो है बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट भी होता है। दूसरे देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को भी बाहर भेजा गया। उसके देश के राष्ट्रपति जो है वहां गए, उससे मिले, अपना जहाज भेजा, बोला कि जो है मिलिट्री के जहाज में नहीं भेजोगे, हम अपना जहाज भेजेंगे। हमारे पास तो वो अपना जहाज भी नहीं है, एयर इंडिया बचा ही नहीं। बस हमारे पास अब विमान मंत्री हैं, विमान नहीं है। आप पूरे एजुकेशन सिस्टम की और इसकी बात कर रहे हैं, इससे एक आगे स्टेप बढ़ के रोजगार की बात भी आपने करी है। और हालत ये हो रही है कि अमेरिका के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत, आज भी एक जहाज आया है, आज भी जहाज आने की बात हो रही है, आएगा अभी वो अमृतसर में, और तकरीबन 7 लाख से ज्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर हैं, रोजगार की तलाश में अपना भविष्य तलाशने जा रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इसको भी आप एड्रेस कैसे करेंगे? देखिए, फिर वही बात जो मैंने इनके सवाल के जवाब में कहा कि कुछ इशूज ऐसे होते हैं जिसपे व्हाट अबाउट रीच करने से काम नहीं चलेगा। मतलब तुम तुम्हारा, हम हमारा, तू मैं से बात बनती नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो ओबामा भारत आए थे, और ओबामा का एक स्टेटमेंट उस वक्त जो है ना बहुत पॉपुलर हुआ था कि दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसको अगर कोई निकाल सकता है तो वो देश भारत है। दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। प्रोडक्शन सिस्टम में जो चेंजेज आ रहे थे, जिस तरह से जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, एआई का ज़माना है, आज हर कोई एआई की बात कर रहा है। उस दौर में हमको एक लीडिंग नेशन होना था। लेकिन जब आप विजन लैक करते हैं तो उसका ये परिणाम होता है। विजन लैक करने का क्या मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं और ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करते हैं और ट्रंप को गले लगाते हैं, और वही ट्रंप हमारे देश के लोगों के पांव में बेड़ियां लगाता है। आप रिटर्न देख रहे हैं, गिफ्ट रिटर्न। हम गला लगाए, वो बेड़ी लगा दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इलीगल लोगों के ऊपर कार्रवाई किसी देश को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो है बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट भी होता है। दूसरे देश के इलीगल इमिग्रेंट्स को भी बाहर भेजा गया। उसके देश के राष्ट्रपति जो है वहां गए, उससे मिले, अपना जहाज भेजा, बोला कि जो है मिलिट्री के जहाज में नहीं भेजोगे, हम अपना जहाज भेजेंगे। हमारे पास तो वो अपना जहाज भी नहीं है, एयर इंडिया बचा ही नहीं। बस हमारे पास अब विमान मंत्री हैं, विमान नहीं है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। जब हम अपने देश में मजबूत नहीं होंगे, ये वही बात हो गई कि हम अपने घर में जो है ना, हमारी घर की हालत अच्छी नहीं होगी तो गांव के चौपाल पे हमको कोई इज्जत नहीं करेगा। हमारे गांव में जब हमारी इज्जत तब मिलेगी जब हमारा घर, हमारे घर के सदस्य, उनके बीच में आपसी संबंध, हमारी घर की आमदनी, हमारे घर के लोगों का समाज के प्रति व्यवहार, उससे गांव के चौपाल पे जो है हमको इज्जत मिलेगी। अपने घर में आप डेटा छुपा लेंगे, जो सूचना के तंत्र हैं उसको मैनेज कर लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अरे आपने क्या किया? आप अपने पत्रकारों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेकर के गए। आपका पत्रकार होता तो पलट करके ट्रंप से पूछता ना एक क्वेश्चन, जब वहां की मीडिया आपसे एक प्रश्न पूछ रहा था। आपका भी पत्रकार पूछता ट्रंप से, ए भाई आप इधर आकर के कहते हैं भारत हमारा दोस्त है और हमारे लोगों को बेड़ी लगा के भेज रहे हैं, एक सवाल पूछता ना। आपने जाने ही नहीं दिया। तो सूचना तंत्र को कंट्रोल करके, आप जैसे घर का मुखिया आप अपने घर में चला लेंगे, कोई बोलेगा तो जोर से डांट देंगे, कहेंगे इसका खाना बंद कर दो, इसको शाम को खाना मत देना। लेकिन गांव की चौपाल पे आपको इज्जत तो आपके घर की हालत से मिलेगी ना। हमारी इकोनॉमी अगर सही तरीके से फ्लोरिश करेगी, 8 का क्राइसिस, इसीलिए मैंने आपको ओबामा का वो विजिट याद दिलाया। दुनिया भर में 8 की क्राइसिस थी, और 8 के क्राइसिस में जो मंदी थी, भारत जो है फ्लोरिश करता रहा। हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कल्चरली हमारा बचाने का स्वभाव है। हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 रोटी कमाते हैं तो 1 रोटी बचाते हैं फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। पुराने जमाने में 5 जो है ना घड़ा रखा रहता था, घर में 1-1 मुट्ठी अनाज सब में रखा जाता था, फिर खाना बनाया जाता था। बचाने की प्रवृत्ति है हमारी, भारतीय होने के चलते, और वो बचाने की प्रवृत्ति के चलते हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर गई।
अगर हमारे देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे देश के जवान आत्महत्या कर रहे हैं, अगर इस देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और इस देश का एक व्यवसायी 5,000 करोड़ रुपया जो है अपने बेटे की शादी में खर्च करता है, तब आपको लगता है कि आप मीडिया में बार बार ये बोलेंगे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इससे जो है दुनिया में हमारी धमक स्थापित होगी, इससे जो है डंका बजेगा? नहीं बजेगा। भारत के लोगों को अपमानित किया जाएगा और वही किया जा रहा है। इसी से निकलने का रास्ता है कि हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें, हम अपने देश के नौजवान जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है उसका सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें, इस देश के जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको हम मजबूत करें, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड कंपटीशन में जाकर के कहीं स्टैंड करे। मुझे बताइए कि लुधियाना और सूरत का कपड़ा क्या जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं कर रहा था? कर रहा था। क्या हमारा आम, हमारा केला, हमारी चाय, हमारी कॉफ़ी जो है, हमारा चमड़ा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारा जो है इसरो, क्या हम वर्ल्ड में कंपटीशन नहीं दे रहे थे? क्या हमारे पास जो है फ्री मीडिया नहीं था? क्या हमारे पास जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया का। सब कुछ होते हुए भी अगर हम कुछ लैग कर रहे हैं तो वह है विजन। अगर विजन है हमारे पास तो ट्रंप के पास हमको जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोड़िए, बाहर की बात छोड़ देते हैं, हम देश का समझते हैं, उससे समझ में आएगी। बिहार के लोग पंजाब क्यों काम करने के लिए जाते हैं? पंजाब के लोग क्यों नहीं जाते हैं बिहार काम करने के लिए? क्यों? क्योंकि बिहार की इकोनॉमी पंजाब की इकोनॉमी के मुकाबले बेहतर नहीं कर रही है। अगर बिहार की इकोनॉमी बेहतर करने लगेगी तो पंजाब के लोग बिहार काम करने के लिए आएंगे। यही स्थिति आप दुनिया के ऊपर लागू करके देख लीजिए। क्यों हमारे नौजवानों को छुप करके इलीगल तरीके से दूसरे देश में जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में रोजगार नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि इससे ज्यादा गंभीर स्थिति क्या है। जब गाजा में लड़ाई हो रही थी तो हमारे देश के नौजवान जो है ठेके पे लड़ने के लिए गए। यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी रसिया की, तो जबरदस्ती एक कंपनी में नौकरी देने के नाम पे कुछ लोगों को बेवकूफ बना करके और वहां जब गए तो उनको आर्मी का ड्रेस पहना करके लड़ने के लिए भेज दिया। ये जो स्थिति है ये चिंताजनक है। रोजगार की जो बेरोजगारी की स्थिति है वो चिंताजनक है। और इस व्यवस्था जनित प्रेशर के चलते जो नौजवानों की आत्महत्या हो रही है वो चिंताजनक है। इस पर सरकार को एक ठोस काम करने की जरूरत है। प्रचार से काम नहीं चलेगा। जो वास्तविकता है, वास्तविकता की धरातल पे खड़ा होकर के एक विजन के साथ जो है देश निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.